क्या आपको भी एक्सेल में एंट्री करते टाइम डाटा में इशू आता है, गलत एंट्री आती है, डाटा दोबारा टाइप करना पड़ता है? तो इसी का सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं मेरे इस चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मिश्रा में। तो आज हम एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला टॉपिक है वो लेके आए हैं, दैट इज डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन से पहले डाटा वैलिडेशन यूज़ क्यों होता है इस चीज़ को समझते हैं। एक्सेल में हम मैक्सिमम टाइम मैनुअल एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेट एंट्री कर रहा हूँ 50, 60 समथिंग, 48 बाय, और मुझे यहाँ पे 26 लिखा था, उसकी जगह मुझे 62 लिखा गया। ठीक है, अब जब हम जल्दी जल्दी एंट्री कर देते हैं तो इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते, पर गलत एंट्री तो हो गई है। सेम ऐसे ही अगर मैं डिपार्टमेंट डाल रहा हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग, ठीक है, तो ये हमारी जल्दी से नज़र में पकड़ में नहीं आती। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए हम डाटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह आता है कि डाटा वैलिडेशन कहाँ पे मिलेगा आपको। डाटा वैलिडेशन आपको डाटा टाइप के अंदर मिलेगा, तो डाटा टाइप के अंदर हम जाएंगे। इसी में डाटा टूल्स के अंदर डाटा वैलिडेशन होगा आपके पास। पहला ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन में हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होता है एनी वैल्यू, इसलिए कोई भी आप वैल्यू कहीं भी डाल सकते हैं एक्सेल शीट में, क्योंकि इसमें एनी वैल्यू सिलेक्ट होता है। अब और कौन कौन से हमारे पास है, होल नंबर है, मीन्स कोई पूरा नंबर आपके पास है। होल नंबर यहाँ पे हम सिर्फ जीरो से लेके आगे काउंट नहीं करेंगे, हम माइनस में भी कर सकते हैं, पर वो पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए नंबर। ठीक है, सेम डेसिमल जो पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। एक लिस्ट बना के उसको इंडिकेट कर सकते हैं हम डेट के अंदर। फिर डेट के अंदर हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं, अपना टाइम के अंदर लगा सकते हैं, और टेक्स्ट लेंथ के अंदर लगा सकते हैं हम। नहीं, इसी के साथ इनपुट मैसेज में क्या है आपका, क्या इनपुट आप करवाना चाहते हैं। सेम अगर एरर अलर्ट देना है तो एरर अलर्ट में आप क्या रखना चाहते हैं, तो एरर अलर्ट में क्या रखना चाहते हैं। एरर अलर्ट में हमारे पास अगेन 3 ऑप्शन आते हैं कि आप एंट्रीज को स्टॉप करना चाहते हैं, डाल ही नहीं सकता, कोई भी यूजर एंट्री डाल नहीं सकता अगर वो गलत है तो, या सिर्फ उसे वार्निंग देके छोड़ देंगे, या फिर एक इंफॉर्मेशन की तरह कि भाई आपने गलत डाल दिया है और दैट्स इट, कोई बात नहीं। मतलब वो एंट्री कर सकता है, वार्निंग और इंफॉर्मेशन में वो एंट्री कर सकता है। गलत एंट्रीज हो सकती हैं, बट वो पकड़ी भी जा सकती हैं। कैसे पकड़ी जाएंगी आगे हम इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज से। तो मैंने अपने सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं होल नंबर ले रहा हूँ तो मैं वो उसको एज पे लगाऊंगा, डेसिमल को परसेंटेज पे लगाऊंगा, डेट वैलिडेशन को करंट ईयर डेट्स पे लगाऊंगा, टेक्स्ट लेंथ को मोबाइल नंबर पे लगाऊंगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिपार्टमेंट सिलेक्शन पे लगाऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले होल नंबर लगाते हैं एज पे। तो मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ कितने एरिया में आपको लगाना है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है जितने एरिया में मुझे लगाना है। डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे मुझे चाहिए होल नंबर, मैं होल नंबर पे गया। अब यहाँ पे मिनी आपके होल नंबर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आपको बिटवीन रखना है एज को, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक एज, या नॉट बिटवीन रखना है कि इस एज के बिटवीन में होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक एज के इक्वल रखना है, इक्वल नहीं रखना है, ग्रेटर देन रखना है उस एज से, लेस देन रखना है उस एज से, लेस देन और इक्वल टू रखना है, और लेस देन और इक्वल टू रखना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम अभी बिटवीन रखते हैं कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हों उसकी मिनिमम एज तो हो 22 और मैक्सिमम एज हो 60। ठीक है, 22 से 60 की एज का मैं एम्प्लॉय रख रहा हूँ अपने पास, वैसे हम ओके कर देते हैं। अब जब मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 25, 26, 58, 60, अभी तक सही चल रहा है। जैसे मैं कोई भी रॉन्ग एंट्री करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ
95, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। जो हमने इस सेल में डाटा वैलिडेशन लगा के उसको डिफाइन नहीं कर रहा है ये। रिट्राई करेंगे हम इसे, दोबारा कोई वैल्यू डालेंगे, हम कर डालते हैं, हमने 22 मिनिमम रखा था तो हम 20 डाल के देखते हैं, तो अगेन सेम एरर। तो अब इस कॉलम में आप कभी भी कोई भी वैल्यू डालेंगे जो कि लेस देन 22 होगी या फिर ग्रेटर देन 60 होगी, उस पर हमारे पास एरर आती रहेगी। अब मुझे ये वाला भी जो मेरे पास ये लिखा रहा है इसको भी मुझे चेंज करना है। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं। हम सभी के लिए चेंज कर लेते हैं इसे। तो जितने सेल में हमने लगाया था डाटा वैलिडेशन उतने सेल को हमने सिलेक्ट किया है, डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन, ठीक। ये हमारे पास एरर का मैसेज आता, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं रॉन्ग इनपुट, प्लीज input or please enter the age between 22 to 60। ये मुझे एरर का मैसेज चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री करता हूँ कोई, तो 62 रॉन्ग इनपुट, प्लीज एंटर द एज बिटवीन 22 to 60। तो हमारे पास यही मैसेज आ जाएगा। क्लियर है? इसको सही एज कर लेते हैं 26। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन परसेंटेज हमारी पॉइंट्स में भी हो सकती हैं। तो अगेन जितने में मुझे लगाना है मैंने उतने को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन, सेटिंग में डेसिमल वैल्यूज में गए। अब मुझे डेसिमल वैल्यूज चाहिए 0 से लेके परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं सकते, तो 100 तक। इसे मैंने ओके किया। तो अब मैं 0 से लेके 100 तक कोई भी परसेंटेज ला सकते हैं। 26.35 तो एक वैलिड होगा। अगर मैं 100 से ऊपर डालता हूँ 100.2 एरर आ जाएगी, या फिर मैं 0 से कम डाल देता हूँ -5 एरर आ जाएगी। ठीक, यस। इस पर चेक कर लेते हैं हम पॉइंट्स में, एज में भी हम पॉइंट्स में वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे 26.5 डाला क्योंकि हमने होल वैल्यू होल नंबर रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एरर आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि एज शुड नॉट बी इन पॉइंट्स। क्लियर? तो अगर मैं इसमें एक रॉन्ग एंट्री के लिए बाईपास कर देता हूँ तब कैसे करेंगे? सपोज करो मैं एरर में गए, एक वार्निंग दे है, wrong entry, wrong entry, percentage should be between 0 to 100। ये मेरे पास एरर आए, तो मैंने ओके किया। अब मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ सपोज कीजिए 110, तो ये मुझसे पूछेगा क्योंकि ये वार्निंग थी, परसेंटेज शुड बी 0 to 100, वी वांट टू कंटिन्यू, यस। तो उसने एंट्री ले ली है। ठीक, अगर मैं अब यहाँ पे भी, अब इसमें मैं रॉन्ग एंट्री की जगह लास्ट वैल्यू हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, ओके। तो
अब मैं इसमें डालता हूँ -10। तो एक इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, रॉन्ग एंट्री, परसेंटेज शुड बी बिटवीन 0 to 100। आपने ओके किया और उसने तभी ले लिया। तो सिर्फ एक स्टॉप वाला एक ऐसा मेथड है जिसमें वैल्यूज डालने से आप रोक सकते हैं। अगर आपने वार्निंग या इंफॉर्मेशन किया होगा तो वैल्यू डल सकती है, लेकिन वो तभी आपको एक वार्निंग या मैसेज दे देगा कि आपने रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं। अब आपने इसमें लगा कर अब आप इसमें ढूंढना चाहते हैं कि मेरी वैलिडेशन में कहाँ वैल्यूज गलत आ रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने टेबल को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गए और हमने क्या, सर्किल द इनवैलिड डाटा। जो भी इनवैलिड डाटा होगा उसको सर्कल कर दें। शायद नेम पे भी हमने कुछ लगा दिया होगा, इसलिए नेम पे भी एरर आ रहा है। तो नेम के एरर को सही कर लेते हैं हम। तो नेम पे गया मैं, डाटा वैलिडेशन में गया, सेटिंग में, अच्छा नेम पे गलती से डेट का लग गया होगा, तो इसको हम एनी वैल्यूज पर कर देते हैं चेंज, या फिर आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके पास इसे दिखा दिया, 2 सर्कल करके दिखा दिया है कि 2 जो वैल्यूज हैं वो आपकी गलत एंटर्ड है। तो आप इसको सही करवा सकते हैं। सर्कल्स हटाने हैं तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स ऐसे कर सकते हैं। नाउ ज्वाइनिंग डेट, तो ज्वाइनिंग डेट भी मुझे सपोज कि मुझे ये इसी ईयर की ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए। तो डाटा वैलिडेशन, यस, तो ये मैंने बिटवीन लगा दिया है कि 1/01/2026 31/12/26 इसको अप्लाई करें। ओके किया मैंने। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ कि सपोज कि 5/05/2026 वैलिड हो गया। अब मैं कोई पुरानी ईयर की एंट्री डाल देता हूँ इसमें 25/06/2025, तो ये मुझे एरर दे देगा। अब इस एरर को आप अपने हिसाब से कैसे चेंज करते हो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आपको क्या मैसेज देना है इस एरर की जगह। तो ऐसे आप किसी पे भी लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लिस्ट पे। लिस्ट, अब लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रोवाइड करवाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें दे रहा है कि सोर्स, आपकी सोर्स क्या है। तो सोर्स मैंने ऑलरेडी देखा है डिपार्टमेंट में, मुझे सिर्फ ये डिपार्टमेंट चाहिए। इसे ओके किया। ठीक, जहां तक भी इसे लगाना है वहां तक इसे पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आप इसे एनरोल करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो टाइपिंग एरर होगी ना वो रह जाएगी। समझो मार्केटिंग में कहीं डबल ई लगा दिया, के लगा दिया, आई लगाना भूल गए, इससे सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आपकी सारा डाटा एक जैसा होगा आपका। ठीक, अगर आप एक ऐसी लिस्ट नहीं बनाना चाहते देन क्या कर सकते हैं, मैन्युअली टाइप कर सकते हैं आप। डाटा वैलिडेशन, हम लिस्ट लगाया इसमें, तो लिस्ट में मैं मैन्युअली टाइप कर दूंगा IT, मार्केटिंग, सेल्स। इस 3 में देख सकते हैं अभी। इसे किया ओके। और जैसे आप इसमें जाएंगे डाटा वैलिडेशन में तो IT, मार्केटिंग, सेल्स, तो आपको जो भी आप डिपार्टमेंट डाल रहे हैं तो उसके बीच में कॉमा लगा लीजिएगा। तो ऐसे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। नाउ द
लास्ट वन, टाइम का भी सेम होगा जैसे डेट का किया हमने। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ मीन्स आपको जो टेक्स्ट लिखा है आपने वो कितनी लेंथ का चाहिए। तो मोबाइल नंबर में हमें टेक्स्ट लेंथ कितनी चाहिए होती है, 10, तो हम इसको फिक्स कर देते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम भी 10। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर 10 से कोई भी कम वैल्यू डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एरर। कोई भी ज्यादा वैल्यू डाल देता हूँ तब भी एरर। जब यहाँ पे 10 वैल्यूज रहेंगी सिर्फ वो तभी सही आउटपुट देगा। ठीक है, तो ऐसे आप डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। अब जब ये आप एक्सेल शीट किसी को प्रोवाइड करवाएंगे तो उसे नहीं पता यहाँ पे क्या वैल्यूज डालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज इनपुट मैसेज। आप पहले से उसे बता सकते हैं कि उसे क्या डालना है। एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, should be 10:06। इससे आपने ओके किया। देखिए, अब जैसे आप इस सेल पे जाएंगे ये आपको पहले से ही दे देगा कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और इट शुड बी 10 डिजिट नंबर। ठीक, तो अब एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। हमने सीखा डाटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, होल नंबर कैसे लगाना है, डेसिमल में क्या अलग है होल नंबर से, डेट वैलिडेशन कैसे लगाना है, टेक्स्ट लेंथ कैसे लगानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, इनपुट मैसेज कैसे डालना है, और एरर जो हमारे पास आते हैं उनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा मेरा आज का लेक्चर। इसके बाद आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।